एक मिनट, आप क्या डालो डालो कर रहे हैं? एक भी मंत्र समझ में नहीं आ रहा है, अब स्पष्ट बोलिए। देखिए जेजान, हमारे पास टाइम नहीं है। दक्षिणा लेते वक्त तो खूब सिक्के बजा बजा के दक्षिणा लेते, अब ये पूजा में शॉर्टकट क्यों? वाई? अरे रहने दो ना, आजकल सभी लोग ऐसी पूजा पसंद करते हैं। तुम बीच में मत बोलो। देखो 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 जजमान, अगर आपको डिटेल में पूजा करवानी है तो ये लीजिए मेरी कैसेट, आराम से बैठ के पूजा कीजिए, इसे लगाइए और ये लीजिए बैठ के पूजा कीजिए। इसके चार्जेस और जजमानी बाद में आपको लूंगा। मुझे 11वीं शिफ्ट अटेंड करनी है पंडित जी। अरे ये तो चले गए। अजीब आदमी है। चलो गंगा, हम भी चलते हैं। अरे नहीं, हम पूजा आदमी छोड़ के जाओगे तो कोप हो जाएगा ना। ये कैसेट से पूजा करेंगे तो कोप नहीं होगा। वागले की दुनिया एक सैटायर कॉमेडी या सिटकॉम सीरियल थी जो 1988 से 1990 ये 2 साल तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था। ये सीरियल कुंदन शाह द्वारा निर्देशित और दुर्गा खोटे द्वारा निर्मित किया गया था और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण द्वारा बनाए गए किरदारों पर आधारित था। कुंदन शाह ने इस धारावाहिक से पहले ये जो है जिंदगी से भी दूरदर्शन स्क्रीन पर दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया था। मेवालाल, I tell you, no problem. Take it. What problem? I tell you, this cassette is better than that Pandit. And नानी શું કરે છે? આ જરા cassette लगाओ नहीं. चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे चुम्मा। वागले की दुनिया ये सीरियल विशेष रूप से आम मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास भारतीय आदमी के जीवन के अलग अलग मुद्दे के बारे में था। सीरियल की कहानी में एक मिडिल क्लास कपल श्रीनिवास और राधिका वागले के रोजमर्रा के संघर्षों को दिखाया गया था। जहां श्रीनिवास वागले मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अप्रभावी और नर्वस सेल्स क्लर्क था, वही राधिका उसकी धैर्यवान और कभी कभी चिड़ी हुई पत्नी थी। इस धारावाहिक के हर एक एपिसोड में खास करके वागले के दैनिक जीवन की अजीब समस्याओं, तनाव, उलझन और इन सब के हल या समाधानों को दिखाया जाता था। हर एपिसोड का एक नाम या शीर्षक हुआ करता था। हर एक लोअर मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने रोज का जीवन के साथ क्लर्क वागले के जीवन से समानताएं मिलता था। यहीं पर इस धारावाहिक की सार्थकता और सफलता निहित है। इस सीरियल में अंजन श्रीवास्तव श्रीनिवास वागले के रूप में और भारती आचरेकर ने उनके पत्नी राधिका के रूप में अभिनय किया। बेहद प्रासंगिक कहानी के साथ इस शो ने अपने सितारे अंजन श्रीवास्तव और भारती आचरेकर को घर घर में मशहूर कर दिया। अंजन श्रीवास्तव ने 80 के दशक के मध्य में दूरदर्शन धारावाहिकों में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें व्यापक पहचान और लोकप्रियता धारावाहिक वागले की दुनिया से ही हासिल हुई। सिर्फ अंजन श्रीवास्तव ही नहीं बल्कि शाहरुख खान की जिंदगी में भी इस सीरियल का एक खास अहमियत और महत्व है। एक अभिनेता के रूप में अपने शुरुआती संघर्षों के दौरान शाहरुख खान ने फौजी, सर्कस और दूसरा केवल जैसे दूरदर्शन धारावाहिकों के साथ साथ वागले की दुनिया में भी अभिनय किए थे। कितनी देर लगा रहे हैं ये लोग? ये लोग थोड़ी देर लगाते हैं, आई नो, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी से तुम गाड़ी चलाते ये नौबत नहीं आती। व्हाट डू यू मीन? अगर आप थोड़ा सावधानी से चलते तो हमें यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन भाई तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला तो आप रहे हैं, नॉट मी। मैं चिल्ला रहा हूँ? जी हाँ। आई एम शाउटिंग, सी। एक्चुअली तुम्हें गाड़ी चलानी तो आती नहीं। लिसन, यू टेलिंग मी मैं पिछले 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे तो लगता है शायद आपने कभी पहले गाड़ी नहीं चलाई। मैंने? जी हाँ। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यू नो, आई कैन शो यू। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। श्योर। और मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं आती से तुम्हें क्या मतलब? एक्चुअली यू हैव नो मैनर्स। प्लीज डोंट लेक्चर मी। आई एम नॉट लेक्चरिंग यू। See, no smoking. Written there. Please don't smoke before me. अंजन श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में कहा, जब भी कोई वागले की दुनिया का जिक्र आज भी करता है तो मुझे केवल
आर के लक्ष्मण जी की याद आती है। उनके बिना वागले अधूरी है। लक्ष्मण जी ने एक आम आदमी का किरदार गढ़ा है जो शो की खासियत है। जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस सीरियल के निर्माण से बहुत करीब से जुड़े थे। भारती आचरेकर ने इंटरव्यू में बताया कि लक्ष्मण ने शो की पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली थी और वो बहुत ध्यान रखते थे कि अभिनेता उनके किरदारों को कैसे निभाए। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में भारती आचरेकर ने आगे कहा कि हम दुर्गा खोटे के घर पर मिलते थे क्योंकि ये दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस था और लेखक अजय कार्तिक और निर्देशक कुंदन शाह भी वहां मौजूद होते थे। लक्ष्मण जी एक शानदार व्यक्तित्व थे। उनके दिमाग में सीरियल की पूरी स्क्रिप्ट होती थी। हम पूरी तरह से मोहित हो जाते थे। उनके नरेशन की वजह से अजय कार्तिक के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना आसान हो जाता था। भारती आचरेकर जी ने ये भी कहा कि एक बार आर के लक्ष्मण जी ने उनसे एक पूरा एपिसोड दोबारा शूट करने को कहा था क्योंकि वो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से खुश नहीं थे। 80 के दशक में दूरदर्शन देखने वालों के जहन में वागले की दुनिया सीरियल एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह गया है।